नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम अनीता चौहान है और मैं आपकी हिंदी सब्जेक्ट की टीचर हूँ। सो वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। तो हम लोग वापस मिले हैं हमारे हिंदी क्लास में। तो हमने जो भी सीखा इन दिनों में तो हम थोड़ा सा उसे याद भी करेंगे, क्योंकि बीच में हमारा लंबा सा वैकेशन भी हुआ। तो आप सबका वैकेशन कैसा गया? अच्छा गया ना? बहुत सारी मस्ती की होगी, एंजॉय किया, कहीं बाहर घूमने। वैसे तो इस सिचुएशन में आप कहीं गए नहीं होगे, लेकिन घर पे बहुत एंजॉय किया होगा, है ना। तो चलो अब हम वापस आ जाते हैं हमारे अभ्यास की ओर, है ना। तो आज हम सीखने वाले हैं हमारा नया चैप्टर नंबर 5, सुंदर कमरा, है ना। तो आपको हमारे बैकग्राउंड में दिख ही रहा है कि ये कितना सुंदर कमरा है ना। हमें दिखने में कितना मस्त लगता है ना। तो हमें भी ऐसे ही सुंदर साफ सुथरा हमारा कमरा भी रखना चाहिए। हमारा कमरा भी नहीं, हम कोई भी जगह पर रहते हैं, हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में भी हमारी जो जगह है वहाँ पर भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए, है ना। तो ये है हमारा सुंदर कमरा। आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो बेड है वो भी अच्छी तरह से चादर रखी हुई है ना। फिर यहाँ पर टेबल है, टेडी बियर रखा हुआ है, फ्रेम, चेयर, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से रखी हुई है और कहीं पर भी इधर उधर चीज़ें रखी नहीं है और यहाँ पर कचरा भी नहीं है ना। तो ये बहुत सुंदर लगता है ना। हमारा कैसा भी घर क्यों ना हो, लेकिन हम अच्छे से रखेंगे तो वो सुंदर ही दिखेगा। तो आज हम कुछ इसी तरह हमारा चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो उसमें एक रानी नाम की लड़की है। तो उसका कमरा जो है बहुत बिखरा पड़ा होता है, उसका कमरा बहुत गंदा होता है, सारी चीज़ें इधर उधर रखी हुई है, सही जगह पर नहीं रखी होती है। बुक्स है तो अलमारी में नहीं होती है, नीचे पड़ी होती है, बेड पर रखी होती है। तो ये आदतें बहुत ख़राब है। हम जो चीज़ जहाँ से लेते हैं वहीं पर ही रखनी चाहिए, इधर उधर नहीं रखनी चाहिए, ठीक है, वरना वो बिगड़ जाएगी। तो इसी तरह इस चैप्टर में भी एक रानी नाम की लड़की है जो उसके कमरे गंदे होने के कारण वो गुमसुम बैठी है। लेकिन क्यों गुमसुम बैठी थी? क्योंकि वो अपनी फ्रेंड अलका के घर गई हुई थी। तब उसने अलका का कमरा देखा। तो अलका का कमरा इतना सुंदर लग रहा था, रानी का कमरा भी सुंदर था, लेकिन उसने सारी चीज़ें ऐसी बिखरे पड़ी रखी थी, इसीलिए उसका कमरा जो है वो अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए उसने अलका का कमरा देखा तो उसने फील किया कि अलका का कमरा तो मेरे कमरे से ज़्यादा सुंदर लग रहा था। इसीलिए वो घर आकर ऐसे गुमसुम बैठ गई। फिर उसकी मम्मी आती है कि क्यों रानी बेटा आप गुमसुम बैठे हो। फिर वो सारी बातें बताती है कि मैं अलका के घर गई थी, उसका कमरा इतना सुंदर था। फिर मम्मी उसे बताती है तू भी इतना सुंदर कमरा बना सकती है। तू सोच अलका ने सारी चीज़ें कैसे रखी थी, ठीक उसी तरह तू भी अपने कमरे को सजा दे, है ना। तो उसकी मम्मी उसे समझाती है। फिर वो अलका भी अपना कमरा सुंदर बना देती है। मैंने ये शॉर्ट्स कहानी आपको बताई है, पूरी डिटेल कहानी हम पढ़कर समझेंगे तो बहुत ही आपको मज़ा आएगा। और ये शिक्षाप्रद कहानी है। कैसी है? शिक्षाप्रद, मतलब आपको इसमें से कुछ सीखने को मिल रहा है ना। तो आप भी सीखेंगे ना इसमें से। हम जो भी पढ़ते हैं समझते हैं वो हमें हमारे जीवन में उतारना चाहिए, है ना। तो ही हम भी अच्छे बन सकते हैं, अच्छे कमरे की तरह। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करें हमारा चैप्टर। लेट्स गो। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 5, सुंदर कमरा। और ये है शिक्षाप्रद कहानी जिसमें से हमें कुछ सीखने को मिल रहा हो। ठीक है बच्चों, और मैं पढ़ती जाऊंगी, आपको समझाती जाऊंगी, ठीक है।
अगर आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आए तो आप बेझिझक मुझे पूछ सकते हो। तो सबसे पहली लाइन है, रानी गुमसुम अपने कमरे में बैठी। ठीक है, रानी कैसे बैठी थी अपने कमरे में? ऐसे गुमसुम, किसी से बात नहीं कर रही थी, उदास बैठी थी। गुमसुम यानी कि उदास। आप भी कभी कभार अपने मम्मी से उदास हो जाते हो, कोई चीज़ अगर आपको नहीं मिलती है तो, है ना, अगर मम्मी डांटती है तो भी आप उदास हो जाते हो, है ना। वैसे ही रानी भी गुमसुम बैठी थी। फिर क्या हुआ? माँ उनके पास आई और प्यार से उसके सिर पर हाथ रख कर बोली। फिर उसके पास कौन आया? माँ आई, है ना, उसकी माँ आई। फिर उसने क्या किया? रानी के सर पर हाथ रखा और बोला। क्या हुआ रानी? ये है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इसीलिए हमें हमारा टोन भी चेंज करना पड़ता है। क्या हुआ रानी? तो ये क्या हुआ? क्वेश्चन। आपने क्या किया? क्वेश्चन पूछा। तो रानी की मम्मी ने भी क्वेश्चन पूछा, क्या हुआ रानी? फिर रानी क्या बताती है? फिर उसकी मम्मी बोलती है, इतनी चुपचाप क्यों हो? ये भी क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है ना। तो वो क्या बोली? क्यों इतनी चुपचाप बैठी हो, है ना। फिर रानी ने धीरे से कहा, रानी ने धीरे से कहा, माँ आज मैं अपनी दोस्त अलका के घर गई थी। ठीक है, आज मैं अपनी दोस्त अलका के घर गई थी। फिर क्या हुआ? अलका के घर उसका कमरा भी देखा जो बहुत सुंदर लग रहा था। तो रानी ने अलका के घर क्या देखा? रानी ने अलका का कमरा देखा जो बहुत सुंदर लग रहा था, जैसे हमारे बैकग्राउंड में था, है ना, कितना सुंदर था वो कमरा। उसी तरह अलका का कमरा भी बहुत सुंदर था। फिर आगे क्या हुआ? यह कहकर रानी सोच में पड़ गई। सोच में, है ना, कि यह कहकर रानी सोच में पड़ गई। फिर बोली, लेकिन माँ उसका कमरा तो मेरे कमरे से छोटा था। तो रानी अपने मम्मी से क्या कहती है? पर माँ उसका कमरा तो मेरे कमरे से छोटा था। फिर क्या हुआ? मेरे कमरे में तो 2 अलमारियाँ हैं। अलमारी यानी जो हम जिसमें सारी चीज़ें रखते हैं ना, उसी जैसे 2 अलमारियाँ। तो रानी बताती है कि मेरे कमरे में तो 2 अलमारी है, उसके कमरे में तो 1 थी और कमरा भी छोटा था, फिर भी सुंदर लग रहा था। और उसके कमरे में केवल 1, तो अलका के कमरे में 1 अलमारी थी, लेकिन रानी के कमरे में कितनी थी? 2, है ना। लेकिन फिर भी उसका कमरा मेरे कमरे से सुंदर लग रहा था। तो रानी क्या बताती है? फिर भी अलका का कमरा जो है वो मेरे कमरे से ज़्यादा सुंदर लग रहा था। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर माँ ने हंसते हुए कहा, मुस्कुराना यानी हंसना, ठीक है। तो माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा सोचकर बताओ अलका के खिलौने कहाँ रखे थे? माँ ने क्या कहा? माँ ने रानी से कहा कि ज़रा सोचो और बताओ कि अलका के खिलौने कहाँ पर रखे थे। तो फिर रानी सोचती है और बताती है। रानी ने सोचा और कहा, खिलौने तो अलमारी में रखे थे। तो रानी ने क्या बताया कि अलका ने खिलौने तो अलमारी में रखे थे। फिर हमने उनको निकाला, उनसे खेला और फिर अलका
अलका के कहने पर उनको वापस अलमारी में सजा कर रख दिया, है ना। जो चीज़ हम जहाँ से लेते हैं फिर उसका यूज़ करने के बाद हमें वही चीज़ वहाँ रखनी चाहिए। जैसे अलका और रानी दोनों खिलौनों से खेल रहे थे, फिर उसने खेलने के बाद खिलौनों को वापस अलमारी में सजा दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, रानी फिर बोली, माँ अलका के कमरे की अलमारी तो पुरानी थी। फिर वापस रानी बोली कि उसकी अलमारी तो बहुत पुरानी थी। फिर आगे क्या हुआ, मेरी तो अलमारियाँ भी नहीं है, तो रानी की अलमारियाँ भी तो नहीं है, लेकिन अलका की तो कैसी थी, पुरानी थी। फिर भी उसका कमरा मेरे कमरे से सुंदर क्यों, ठीक है। फिर रानी क्यों बोली कि मेरा कमरा फिर भी उसके कमरे से सुंदर क्यों नहीं है ना। तो आप भी सोचिए, है ना। और अब हम आगे का जो हमारा चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक आप सोचो कि फिर क्या हुआ होगा, है ना। तो हमें वो सोचने में बड़ा ही मज़ा आता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का जो पार्ट है वो समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत मज़ा आ रहा होगा और आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। अलका के कमरे के जैसे हमें हमारा कमरा भी सजा कर रखना चाहिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।